बिंद हूँ और आज मैं पहुंचा हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। जी हाँ, जहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने जीवन के तमाम आदर्श स्थापित किए। आज बात करेंगे भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कई दृष्टांतों के विषय में। फिलहाल पहला दृष्टांत जो मेरे जहन में आता है वो जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान माँ सीता को रावण के चंगुल से निकालने के लिए राम सेतु बना रहे थे। जी हाँ, जब राम सेतु बन रहा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बानरों ने भगवान श्री राम का नाम लिख करके जब पानी में पत्थर छोड़े तो सारे पत्थर पानी में तैरने लगे। जब यह खबर रावण की सेना के पास पहुंची तो रावण की सेना में खलबली मच गई। रावण की सेना को लगा कि राम मायावी हैं, राम चमत्कारिक हैं, राम ताकतवर है, राम को हराना बहुत ही कठिन है। जब यह खबर रावण के पास पहुंची तो रावण ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे नाम लिखे पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। यह खबर पूरी सेना को भिजवाई गई कि अगली सुबह आप समुद्र के किनारे पहुंचे, हमारे राजा, हमारे महाराजा रावण भी यह चमत्कार करके दिखाएंगे, उनके नाम लिखे पत्थर भी पानी में तैरेंगे। अगली सुबह पूरी सेना समुद्र के किनारे लाइन से पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो गई। सभी लोग रावण का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में उम्मीद था कि आज कुछ चमत्कार होने वाला। जब रावण समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने समुद्र के किनारे से एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा और उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया। वह पत्थर भी पानी में तैरने लगा। चारों तरफ कौतूहल उठा, सभी लोगों ने रावण के जय जयकार लगाए और पूरी सेना आत्मविश्वास के साथ लौट गई कि उसके महाराज में भी बहुत ताकत है। रात का समय था, शयन कक्ष में मंदोदरी भी थी, रावण भी था। माँ मंदोदरी को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप जानते हैं पुरुष कितना भी होशियार हो जाए लेकिन पत्नी से उसकी चालाकी नहीं चलती। माँ मंदोदरी ने रावण से पूछा कि प्रभु, मैं तो जानती हूँ आपके वश का नहीं है कि आपके नाम लिखे पत्थर पानी में तैर जाएं, फिर आपने चमत्कार कैसे किया? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय, मैंने पत्थर पे रावण जरूर लिखा था, लेकिन मैंने पत्थर के कान में कहा कि आज तुझे राम की सौगंध है, यदि तू पानी में नहीं तैरा तो रावण की बड़ी बेइज्जती हो जाए। दोस्तों, ये हमारे प्रभु श्री राम का चमत्कार था कि उनकी अच्छाई से रावण भी अछूता नहीं था। एक और दृष्टांत आता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र वन में पहुंचे तो वन देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम किया और उनसे निवेदन रखा कि प्रभु, आप मुझे आदेश दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि आप मेरे लिए यदि यह कर दें कि जिन रास्तों से मैं होकर आया हूँ उन रास्तों से पत्थर और कांटे हटा दें तो मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वन देवी ने कहा कि क्यों, आप तो आ गए वन में, उन रास्तों से पत्थर और कांटे हटाने की क्या जरूरत है? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि उन रास्तों से होकर मेरा भाई मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उन रास्तों से पत्थर और कांटे हटा दें। वन देवी ने कहा कि प्रभु, मैं तो पत्थर और कांटे हटा दूंगी, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या अयोध्या के राजा दशरथ नंदन, आपके भाई महान योद्धा भरत इतने कमजोर हैं कि उन पत्थरों से, उन कांटों से होकर न गुजर पाए, न आ पाए? प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि नहीं, मेरा भाई भरत इतना कमजोर नहीं है कि वो इन पत्थरों और कांटों से होकर मुझसे मिलने ना आ सके। मैं तो आपसे इसलिए उन पत्थरों और कांटों को हटाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरा भरत उन पत्थरों और कांटों से होकर गुजरेगा तो उसका कलेजा मुंह में आ जाएगा कि मेरी वजह से मेरे भैया को इन पत्थरों और कांटों से होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों, ऐसा था प्रेम भरत और प्रभु राम का। यह दृष्टांत आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मैं आप सभी लोगों से यही इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार पुनः अयोध्या से आप सभी लोगों को जय श्री राम, राम राम।